करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। शॉटगन के नाम से पहचानते हैं उनको और बीजेपी में पहले रह चुके हैं, अभी कांग्रेस में हैं और उन्होंने ट्वीट करके मध्य प्रदेश की सियासत में अपना कदम रख दिया है। और उन्होंने ट्वीट करके लिखा क्या है, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 खेमों में 3 गुटों में बट गई है। कौन कौन से 3 गुट हैं? उन्होंने लिखा है कि एक महाराज, दूसरा नाराज और तीसरा शिवराज। एमपी की सियासी लड़ाई में शत्रुघ्न सिन्हा कूद पड़े और ट्वीट करके बीजेपी पर तंज कसते नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के सर्वे की, जिस पर घमासान अंदर ही अंदर शुरू हो गया। दरअसल कमलनाथ ने उपचुनाव जो होना है उसको लेकर उन्होंने सर्वे कराने की बात कही कि सर्वे कराया जाएगा और इस सर्वे को इसलिए कराया जाएगा ताकि योग्य प्रत्याशी को ढूंढा जा सके। लेकिन इस सर्वे पर सवाल खड़े हो गए। ग्वालियर चंबल के नेताओं की सर्वे के आधार पर आपत्ति है। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि सर्वे में वोटरों से राय नहीं ली जा रही है। पार्टी के बड़े नेताओं की राय पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। भिंड जिला पंचायत परिषद के महाराज सिंह तोमर ने आपत्ति उठाई। गोहद नगर कांग्रेस कमेटी के तहसील शाह ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। तो सर्वे शुरू हुआ, लेकिन सर्वे पर घमासान भी शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि मेन सर्वे होती है जनता की, वोटर की। तो सर्वे वाले जाते हैं, वो वोटर से तो कोई संपर्क कर ही नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से ये सर्वे एकदम बिल्कुल गलत है और इस पे हमारे माननीय डॉक्टर साहब, सर्वे हमारे माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश की राजनीति है, उनके अनुभव के आधार होगा सर्वे के आधार पर सफलता मिलती हो तो उनका सर्वे कराना कोई अनुचित नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सर्वे के बाद स्थानीय लोगों से भी सलाह मशवरा करना उचित होगा, क्योंकि कभी कभी सर्वे राजनीतिक समीकरण कारण, सामाजिक जाति समीकरण के कारण भी सर्वे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में 24 उपचुनाव को लेकर गुटबंदी, गोलबंदी लगातार जोरों पर है। सबके सामने बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का राकेश चौधरी के खिलाफ बयान आया, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, अजय सिंह जी का आया, प्रेमचंद गुड्डू को लेकर उनके तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि विधायकों का आया। तो वहाँ टिकटों की जो जिस प्रकार से छीना झपटी चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि इन विधानसभाओं के भीतर इनके लिए प्रत्याशियों का टोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बीजेपी समर्थित नगरीय निकायों के अध्यक्षों ने मुलाकात की गोपाल भार्गव से और मुलाकात का उद्देश्य ये था कि कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। नगरीय निकाय के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की इन लोगों ने मांग की है। मंत्री गोपाल भार्गव ने इस पर बयान दिया है कि विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के बजाय जनप्रतिनिधियों के हाथों में कमान सौंपी जाए, ये जरूरी है। भले ही पदनाम बदल दिए जाएं या कुछ और नियम बना दिए जाएं, लेकिन ये बदलाव की आवश्यकता है, उन्होंने ये बात कही। निकायों की सत्ता होना और उसका संचालन किया जाना, मैं मान के चलता हूं कि ये एक लोकतांत्रिक जो भावना होती है हमारी जनतांत्रिक, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में ये सब होना चाहिए, उसके अनुरूप नहीं है। और इस कारण से आवश्यक है कि हम एक बार इस बात पर विचार करें कि जैसे ग्रामीण संस्थाओं में ये अधिकार दिए गए थे कि जब तक नए चुनाव नहीं होते हैं तो पुराने लोग ही, भले ही बदले हुए नाम से, वो ग्राम प्रधान के नाम से, किसी भी नाम से हिस्सा लें। उसी तरह से नगरीय निकाय में प्रतिनिधियों के लिए ये अधिकार मिलना चाहिए। चुनी हुई कमेटी, निर्वाचित या फिर प्रतिष्ठित लोग जो हैं उनकी समिति हो, और जो अभी निर्वाचित लोग काम कर रहे थे इन्हें भी काम करने का अवसर मिले। भले एक सीमा के साथ मिले, कुछ बंधनों के साथ मिले, कुछ नियम बना के मिले अलग से, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अधिकारी से बेहतर समझ रखते हैं, खासतौर से जनता की समस्याओं के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रामनिवास रावत की। श्योपुर के विजयपुर से पूर्व विधायक रहे और साथ ही कांग्रेस के
प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत के ऊपर प्रशासन लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। 4 दिन पहले उनके निर्माणाधीन पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त किए जाने के बाद सोमवार को कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने उनके विजयपुर स्थित स्कूल और कॉलेज की जमीन को भी सरकारी घोषित कर दिया है। इससे रामनिवास रावत की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। इधर प्रशासन की इस कार्रवाई से दिग्विजय सिंह ने अफसरों को चेताया है कि सत्ताधारी दल का एजेंट बनकर कार्रवाई करने वालों पर कांग्रेस की सरकार आने पर एक्शन लिया जाएगा।